हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो आप? तो वही उम्मीद है हमेशा की तरफ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में आप व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सीखे बाबा की क्लास में, और इस आज की खूबसूरत सी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ईसीआई नीट। और हमने स्टार्ट क्या कर रखा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसके 8 लेक्चर पहले ही ऑलरेडी चैनल पर डल चुके हैं। और पिछले लेक्चर तक हमने क्या देखा था कि 7 लेक्चर तक तो हमने पूरा मसल्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, और 7 लेक्चर पढ़ने के बाद में आपके पास कोई सा भी स्टडी मटेरियल हो, एक्स वाई जेड कोई सा भी हो, आपके एक एक क्वेश्चन बनेंगे, एक एक क्वेश्चन बनेंगे, नीट वाले बनेंगे। अगर अदरवाइज आपको एमएससी करनी है ना तो वो नहीं बनेंगे, ओनली नीट वाले के लिए बात कर रहा हूँ। फिर जो 8वां लेक्चर था उसमें हमने क्या स्टार्ट किया था, स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट किया था, स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट किया था। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्केलेटन सिस्टम क्या है, फिर एक्सोस्केलेटल, एंडोस्केलेटल, फिर एंडोस्केलेटल में भी बोन आती है, कार्टिलेज आती है। और फिर एनसीईआरटी में एंडोस्केलेटन में डिटेल में किसको दे रखा है, बोन्स को दे रखा है। तो हमने ह्यूमन में पाए जाने वाली जो बोन है उनको स्टार्ट किया था, 204 दिया पाई जाती है अडल्ट स्टेज में। तो उसमें फिर 2 टाइप के स्केलेटन आ रहा था, एक तो एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। एक्सियल में क्या क्या आ रहा था, एक्सियल में स्कल आ रहा था, स्टर्नम आ रहा था, वर्टिब्रल कॉलम आ रही थी, और आपकी रिब्स आ रही थी। ठीक है, डायग्राम से मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में, एक एक चीज आपको क्लियर कराई थी, अलग अलग आपको डायग्राम दिखाए थे। फिर हमने स्टार्ट किया था स्कल, स्कल स्टार्ट किया था। और स्कल के फिर मैंने आपको पार्ट बताए थे, स्कल के क्या क्या पार्ट होते हैं। स्कल में टोटल 29 बोन होती है, तो उसमें क्या क्या आता है, जो 14 हड्डियां है वो आपके फेशियल बोन होती है, 8 बोन क्रेनियम की होती है, 6 बोन ईयर ओसाइकल होती है, एक क्या होता है ये हायोड बोन होती है। तो हमने क्रेनियम जो बोन है, 8 क्रेनियम बोन है, वो तो पिछले लेक्चर में देख ली थी। तो इस स्कल को 1 नंबर दिया, उसके बाद में स्कल के कितने पार्ट थे, 4। तो उसमें से हमने ए देख लिया था, मतलब क्रेनियम बोन देख ली थी। तो आज हम देखने जा रहे हैं फेशियल बोन। तो फेशियल बोन या हिंदी में बोले तो आननी, जो आननी शब्द है, आनन जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है, चेहरे के लिए। जैसे नाम सुना होगा ना हमने, 10 आनन, 10 है जिसके आनन, मतलब 10 है जिसके चेहरे। गज आनन, गजानन, मतलब गज का मुख है जिसका। समझ गए कौन है वो? हाँ समझ गए होंगे आप। तो जो हमारी फेशियल बोन है, ये जो फेशियल बोन है, इसमें टोटल कितनी बोन पाई जा रही है, 14 बोन पाई जा रही है। नाम क्या क्या है, मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर, पैलेटाइन, नेजल, जाइगोमेटिक, टर्बाइनल या कोंकी बोन, टर्बाइनल या कोंकी बोन। ये नाम शायद मैंने 2 बार लिख दिया, टर्बाइनल वाला। लास्ट में आएगा लेक्रिमल, लास्ट में आएगा लेक्रिमल। लास्ट में आएगा क्या, लेक्रिमल। तो बोन के नाम क्या क्या है, मैक्सिला, मैंडिबल, बोन, वोमर, पैलेटाइन, नेजल, जाइगोमेटिक, टर्बाइनल। या टर्बाइनल का दूसरा नाम है कोंकी बोन, और लास्ट में क्या है, लेक्रिमल बोन। अब नाम आपके सामने कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम, बट बोन कितनी है टोटल, 14 है, 14 बोन है। तो आपको याद रखना है, एक चीज याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैंडिबल का नंबर कितना होता है, ओनली मैंडिबल और जो वोमर बोन है वो नंबर में कितनी होती है, सिर्फ सिंगल होती है। उसके अलावा जो फेशियल बोन है वो सभी नंबर में कितने होगी, 2 बोन होंगी। और मैक्सिला बोन क्या होती है, आपका जो अपर जा होता है, ऊपरी जबड़ा होता है, उसका निर्माण कौन करती है, मैक्सिला। और मैंडिबल क्या करती है, जो आपका लोअर जा मतलब निचला जबड़ा होता है, उसका निर्माण या फॉर्मेशन कौन करती है, मैंडिबल बोन करती है। ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मैंडिबल और वोमर नंबर कितने की, सिंगल होगी। उसके अलावा जितने भी फेशियल बोन है वो कितने के, डबल डबल होंगे। ठीक है भाई। तो इस कल में टोटल 29 बोन थी। तो 8 बोन हमने क्रेनियम की देख ली, 40 बोन किसकी देख ली, फेशियल की देख ली। कितने होगी टोटल, 40 + 8 कितने हो गए, 22 हो गई।
अब बच कितनी रही है, 7 बच रही है, बच कितनी रही है, 7 बच रही है, बच कितनी रही है, 7 बच रही है। और एक बोन, हाइब्रिड बोन हमने देख ली थी, ऑलरेडी देख ली, तो 20 प्लस 1 20, सॉरी 22 प्लस 1 23। अब लास्ट में कितनी बच रही है, 6 बोन बच रही है। वो क्या है, ईयर ऑफ साइकिल, पता था ना, ईयर ऑफ साइकिल, ऐसी बोन जो हमारे ईयर में प्रेजेंट होंगी। ओ साइकिल का वर्ड का मीन होता है स्मॉल बोन, मतलब छोटी छोटी हड्डियां। ये जो ईयर ऑफ साइकिल है ना, आपके मिड ईयर में, मिड ईयर में पाई जाती है। तो ये जो आपका ये दिख रहा है ना बार, ये तो क्या है, ईयर पिन्ना है, इसके अंदर क्या है, मिड ईयर है, फिर उसके अंदर इंटरनल ईयर है। तो मिड ईयर में क्या होगी, 3 बोन पाई जाती है, एक तरफ 3 बोन, दूसरे तरफ 3 बोन, टोटल कितने होगी नंबर में, 6। तो 2 इंटू 3 इक्वल 6। तो नाम क्या क्या उन बोन का, मेलियस इंकस और स्टेपीज, मेलियस इंकस और स्टेपीज। ठीक है। अब ये जो मेलियस है उसकी शेप कैसी होती है, हैमर शेप होती है। और जो स्टेपीज है वो क्या है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। अब जितना आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है उतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है। और ये तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, एनसीईआरटी में इतना भी नहीं है, एनसीईआरटी में तो इतना भी नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा हुआ है स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो ऑलरेडी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा ही है, इसके अलावा आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप कोई बुक्स रेफर करोगे, जैसे कोई भी रेफरेंस बुक होती है, कोई भी स्टडी मटेरियल है, तो स्केलेटन सिस्टम के बारे में बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ था। बट अगर आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन अगर देखोगे ना, तो वहां पर क्वेश्चन कहां से पूछे गए, जनरली टोटल एनसीईआरटी से पूछे गए, टोटल एनसीईआरटी से पूछे गए। बट स्केलेटन सिस्टम में एक जगह कंफ्यूजन होती है, वो कौन सा, जॉइंट्स होते हैं। तो जॉइंट्स होते हैं, तो वहां से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन फिर भी पूछे जाते हैं। तो वो मैं जॉइंट्स वाला पोर्शन आपको डिटेल में एक बार करूंगा। बट ये जो बोन्स वाला पोर्शन है वो आप उतना ही देखिए जितना आपको बोर्ड पर लिखवाया जा रहा है। ठीक है। तो स्कल के कितने पार्ट थे, स्कल के कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे। क्या क्या, क्रेनियम देख ली, फेशियल बोन देख ली, और ईयरोसाइकल देख ली, और हाइड बोन पिछले लेक्चर में आपको करवा दिया था। तो इसका जो डी पार्ट है, जो चौथा पार्ट है, जो डी पार्ट है वो क्या है, हाइड बोन है, हाइड बोन है, डी पार्ट है। हाइड बोन नंबर में कितनी होती है, एक होती है सिर्फ, यू शेप होती है, हॉर्स शू शेप्ड होती है, मतलब घोड़े की जो नाल होती है उसकी तरह होती है। और ये किसी भी अदर बोन से कनेक्टेड नहीं रहती है, मतलब एकदम क्या रहती है, फ्री बोन होती है। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, स्कल कंप्लीट हुआ। बट एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या आ रहा था, स्कल आ रहा था, देख लिया पूरा पूरा। उसके अलावा क्या आ रही थी, रिब्स आ रही थी, वर्टिबल कॉलम आ रही थी, और एक क्या आ रहा था, स्टर्नम आ रहा था। तो अभी तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 3 पार्ट और बच रहे हैं। तो दूसरा पार्ट में इसका स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है रिब्स या आपकी पसलिया। पसलिया नाम सुना है, पांसडी, जो राजस्थान से हैं या जो मेरी तरह गांव से हैं, उन्होंने पसड़ी ना मतलब पसलिया या पांसड़ी बोलते हैं उसको देसी लैंग्वेज में। तो पसलिया हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में रिब्स बोलते हैं। तो टोटल कितनी होती है, 12 पेयर, मतलब एक तरफ 12 दूसरी तरफ 12, तो कितनी, 12 जोड़ी, 12 पेयर। तो टोटल कितनी होगी, 24 रिब्स होती है। टोटल कितनी रिब्स होती है, 24 रिब्स होती है। पहली बात तो आप एक चीज याद रखिए कि स्टर्नम, ध्यान से सुनना, वेंट्रल साइड पर स्टर्नम, डोर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम, और लेटरल साइड में क्या, ये रिब्स। तो इस ये एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, ये क्या है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी है। तो ये क्या है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। तीनों स्ट्रक्चर को मिला दिया हमने, किस किस को, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और ये आपके रिब्स। तो इसको जब आप ज्वाइन कर दोगे ना, तो एक केज लाइक या पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर बनेगी, जिसको क्या बोला जाता है, रिब केज बोला जाता है, रिब केज बोला जाता है।
तो ये जो ये रिब्स है वो क्या करती है, रिब केज का लेटरल पार्ट बनाती है। कौन सा पार्ट बनाती है? लेटरल पार्ट, मतलब रिब केज की लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती है। वेंट्रल पर कौन होगा? स्टर्नम होगा। डोर्सल पर कौन होगी? वर्टिब्रल कॉलम। पर लेटरल में कौन आ रहा है? ये रिब्स आ रही। अब ह्यूमन में जो पाए जाने वाली रिब्स है वो कैसी होती है? बाइसिफिलिक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एनसीईआरटी में इसको लिखा, हिंदी में लिख रखा है द्विश्रीय। कैसी? द्विश्रीय, मतलब दो सिरे होते हैं। कैसे? ये स्ट्रक्चर है, एक रिब की स्ट्रक्चर है। रिब क्या होती है? आप एक मिनट इसको देख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे क्या ज्वाइन होगी। ये रिब का जो एक पार्ट है ना, वो ऐसे गुलेल की तरह होता है, गुलेल की तरह। तो इसके दो आपको दो हेड नजर आ रहे हैं ना, मतलब हेड में ऐसे दो पोर्शन निकले हुए, परवर्त निकले हुए नजर आ रहे हैं ना। तो इसी कारण रिब को क्या बोला जाता है? बाइसेफेलिक बोला जाता है। बाइसेफेलिक बोला जाता है। तो ये इस रिब के दो पार्ट हो गए। एक तो ये पार्ट जो मैंने नीचे रेड कलर से बना रखा है, और दूसरा वाला ये पार्ट। दो पार्ट होते हैं। ये जो रेड कलर वाला पार्ट है, यहां पर क्या प्रेजेंट होती है? कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। इस कारण इसको क्या बोल दिया? कार्टिलेजनस पार्ट। और ये आगे किससे अटैच होगा? स्टर्नम से अटैच होगा। देखिए कि ये जो आपका यहां पर साइड में क्या होगी? रिब्स होंगी प्रेजेंट। पीछे तो वो किससे ज्वाइन होती है? पीछे किससे ज्वाइन होगी? वो आपकी वर्टिब्रल कॉलम से ज्वाइन होती है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये ऐसे गुलेल की तरह दिख रहा है, ये कहां पर ज्वाइन होगा? पीछे आपकी वर्टिब्रल कॉलम से। फिर क्या करता है वो? ऐसे आकर के कहां पर आगे, कहां पर अटैच होगा? आगे स्ट्रम से अटैच होगा। आई बात समझ में? तो जो रिब्स होती है ना, वो पीछे की तरफ डोर्सल साइड पर किससे अटैच होगी? वर्टिब्रल कॉलम से। और ऐसे आकर के फिर आगे किससे अटैच होगी? स्टर्नम से। ये यहाँ पर जो एक आपको बोन ऐसे दिखती है ना, फ्लैट स्ट्रक्चर आपको फील होती है, फ्लैट बोन फील होती है, वो क्या? स्टर्नम है। तो पीछे तो रिब्स किससे कनेक्ट होती है? वर्टिब्रल कॉलम से। आगे किससे कनेक्ट होती है? स्टर्नम से कनेक्ट होती है। आई बात समझ में? तो ये जो बोनी पार्ट है, बोन वाला पार्ट है, वो तो किससे कनेक्ट होगा? फ्यूज विथ वर्टिब्रल कॉलम। कहां पर? डोर्सल सरफेस पर। और ये जो इस बोन के रिब्स के आगे जो कार्टिलेजिनस पार्ट है, वो किससे कनेक्ट होता है? फ्यूज विथ स्टर्नम, वेंट्रल साइड पर। और ये कौन सी कार्टिलेज होती है? हाइलिन कार्टिलेज। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कि जो रिब होती है उसके एक सिरे पर कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है? उसका नाम होता है हाइलिन कार्टिलेज। हिंदी में बोले तो काचाब उपास्थि। कौन सी उपास्थि? काचाब उपास्थि। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, तो ये रिब्स के बारे में कुछ दो चार बातें इंपोर्टेंट देख ली। बट एक आपको मैं इंपोर्टेंट बात बता भी दूं कि पिछली 2-3 साल में जो नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो इस स्केलेटन सिस्टम के इसी पोर्शन से आ रहे हैं, रिब्स वाले पोर्शन से आ रहे हैं। पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कहां से पूछा गया था? रिब्स वाले पोर्शन से ही पूछा गया था। ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा, लेकिन जितना भी दे रखा है वहीं से क्वेश्चन बन रहा है। तो ऐसे नहीं कि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर कोई एमएससी की बुक पढ़ रहे हो। नहीं, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतने आपसे पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बार बार मैं एक ही बात बोलता हूं कि फोकस ऑन एनसीईआरटी, क्योंकि 90 में से 85-87 क्वेश्चन कहां से आएंगे? एनसीईआरटी से। बट कुछ कुछ चैप्टर हैं ऐसे जहां पर क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से पूछते हैं, लेकिन उनको उनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर पढ़ना है। बट ये वो चैप्टर नहीं है। और वो कौन से चैप्टर जब आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको बोल दिया जाएगा, आपको लिखवा दिया जाएगा कि आपको ये आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर पढ़ना है। बट इस चैप्टर में तो जितना आपको लिखवा जा रहा है उतना पढ़िए। तो रिब्स की बात चल रही थी, तो रिब्स के बारे में कुछ भी लिखवाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बनवाता हूं, ठीक है? जैसे कि रिब्स के बारे में कुछ भी लिखवाने से पहले आपसे एक डायग्राम बनाता हूं।
देखिए जब मैं ऐसे ऐसे खड़ा हूं ना, कैमरे के सामने ऐसे खड़ा हूं, तो पीछे की तरफ क्या आ रही है? पीछे की तरफ क्या आ रही है? रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम। आगे की तरफ क्या आ रहा है? स्टर्नम। स्टर्नम दिखाया था ना पीछे आपको, पिछले वाले लेक्चर में डायग्राम से, कहां पर होता है स्टर्नम। तो पीछे की तरफ क्या आ रही है? वर्टिब्रल कॉलम। आगे की तरफ क्या आ रही है? आगे की तरफ आ रहा है स्टर्नम। तो ये तो क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कौन सी सरफेस पर है? डोर्सल सरफेस पर। और ये आगे की तरफ मैं क्या बना रहा हूं? आगे की तरफ बना रहा हूं ये स्टर्नम। कौन सा नम? स्टर्नम। दिख रहा है ना कैमरे में? कलर दिख रहा है? हाँ, तो ये आगे की तरफ मैंने क्या बना दिया? स्टर्नम। तो ये नाम लिख देता हूं मैं। ये क्या है जी? स्टर्नम है, बट कौन सी सरफेस पर? वेंट्रल सरफेस। दिख रहा है? ठीक है, तो ये स्टर्नम हो गया। अब होगा क्या? हो गया क्या? होगा क्या? ऐसे, ऐसे करके क्या जुड़ेगी यहां पर? रिब्स। रिब्स जो है वो एक तरफ तो किससे जुड़ी होंगी? वर्टिब्रल कॉलम से। और एक तरफ जाकर किससे अटैच होगी? वो स्टर्नम से। तो टोटल कितनी है? एक तरफ की बनाऊंगा मैं, दूसरी तरफ वो ऑटोमेटिक उसकी क्या हो जाएगी? कॉपी। तो एक तरफ कितने पेयर है, सॉरी, एक तरफ कितनी रिब्स है? 12। तो एक से लेकर के 7, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और ना लेबलिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 7। एक तरफ 12 रिब्स है, बट एक से लेकर के 7, 1 से लेकर के 7 तक जो रिब्स है, नंबरिंग ऐसे याद रखनी है आपको। 1 से लेकर के 7 तक जो रिब्स है वो एक तरफ डोर्सल सरफेस पर किससे जुड़ी होती है? वर्टिब्रल कॉलम से। वेंट्रल सरफेस पर किससे जुड़ी होती है? वो स्टर्नम से। बट क्या? बट जो 7, सॉरी, 8th, 9th और 10th, ये कौन सी है? 8th, 9th और 10th। ये देखिए डोर्सल सरफेस पर तो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट हो रही है, लेकिन वेंट्रल सरफेस पर ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती है। वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम से कनेक्ट नहीं हो रही है, बल्कि किससे कनेक्ट हो रही है? किससे कनेक्ट हो रही है? जो 7th नंबर की रिब्स है उससे कनेक्ट हो रही है वेंट्रल सरफेस पर। तो इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि जो 8th, 9th और 10th नंबर की 8th, 9th और जो 10th नंबर की जो रिब्स होती है वो वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती, बल्कि वो वेंट्रल सरफेस पर किससे कनेक्ट होती है? वो 7th नंबर की जो रिब्स है उससे। और किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? तो यहां पर प्रेजेंट होती है वही क्या? हाइलिन कार्टिलेज। बताया था ना, पीछे आपको लिखा है था, हाइलिन कार्टिलेज। ओके, बट है कितने टोटल? 12 है। तो जो 11th और जो 12th नंबर की, उनका तो सीन ही अलग है। 11th और जो 12th नंबर की जो रिब्स है वो एक सरफेस पर, डोर्सल सरफेस पर तो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होती है, लेकिन आगे किससे भी कनेक्ट नहीं होती, वो एकदम फ्री रहती है। क्या होती है? वो एकदम फ्री रहती है। तो ये जो 1 से लेकर के जो 7th तक, 1 से लेकर के 7th तक मैंने आपको रिब्स बताई, जो डोर्सल सरफेस पर वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम से कनेक्ट है, उनको बोला जाता है ट्रू रिब्स। क्या बोला जाएगा? ट्रू रिब्स। और इनका एक और नाम है, इनका एक और नाम है
वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ डोर्सल सरफेस पर किससे कनेक्ट है? वर्टिब्रल कॉलम से। और वेंट्रल सरफेस पर किससे कनेक्ट है? स्टर्नम से। आगे की नहीं बात समझ में? तो इनको ट्रू रिब्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि डोर्सली फ्यूज विथ वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली फ्यूज विद स्टर्नम। ठीक है, आगे बात समझ में? अब जो 8th 9th और जो 10th है, इस वर्टिब्रल कॉलम वाले जो ये जो नेम है ना, ये जो नाम है वर्टिब्रल कॉलम वाला जो नाम मैं यहां पर कर देता हूं, ये क्या है? वर्टिब्रल कहां पर प्रेजेंट है? टोर्सल। ठीक है, अब ये जो 8th 9th और जो 10th नंबर की जो रिब्स है, इनको बोला जाता है फॉल्स रिब्स बोला जाता है। वैसे ही हिंदी में बोले तो असत्य पसलिया। तो इसका एक और नाम है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। क्या नाम है? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। क्यों? क्यों भाई, ये नाम क्यों है? क्योंकि एक सरफेस पर, डोर्सल सरफेस पर किससे कनेक्ट है? वर्टिब्रल कॉलम से। और वेंट्रल सरफेस पर किससे कनेक्ट है? कार्टिलेज की हेल्प से। 7th नंबर की जो रिब्स है उससे कनेक्ट है। कार्टिलेज यूज हो रही है ना यहाँ पर, और कार्टिलेज के लिए क्या यूज किया जाता है? कॉन्ट्रल। क्या वर्ड यूज किया जाता है? कॉन्ट्रल। ये कॉन्ट्रल नहीं है, कॉन्ट्रल है। वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या यूज, आगे की तरफ क्या यूज आ रहा है? कार्टिलेज यूज आ रही है, इसलिए क्या नाम देते हैं इसको? वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स। तो ये जो है वो डोर्सली फ्यूज विद वर्टिब्रल कॉलम, बट वेंट्रली फ्यूज विथ 7th नंबर रिब with the help of hyaline cartilage। आगे बात समझ में? तो ये ट्रू रिब्स कौन कौन से होंगी? एक से लेकर के 7th नंबर। और फॉल्स कौन से होंगी? 8th 9th और 10th नंबर की। अब आखिर में बच गए दो, ये दो। इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। हिंदी में बोले तो पलावी पसलिया। कौन सी पसलिया है भाई? पलावी पसलिया। कौन कौन सी है ये? 11th नंबर की, 11th एंड 12th नंबर की। ये डोर्सली तो किससे कनेक्ट होगी? वर्टिब्रल कॉलम से। पर वेंट्रली किसी से भी कनेक्ट नहीं होती है। तो ये आपको वर्टिब्रल कॉलम है उसके बारे में जितना भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया, और डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। तो डोर्सल सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम। और वेंट्रल सरफेस पर क्या है? स्टर्नम प्रेजेंट है। तो ऐसे जब मैं खड़ा हूं ना, तो ये वाली पोजीशन मेरी है।
तो यहाँ पर डोर्सल सरफेस पर किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रल सरफेस पर किससे, स्टर्नम से कनेक्ट होती है। टोटल नंबर कितने, 12। तो 1 से लेकर के 7 तक, 1 से लेकर के 7 तक जो रिब्स है उनको क्या बोला जा रहा है, ट्रू रिब्स बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है उनको, ट्रू रिब्स बोला जा रहा है। क्यों, क्योंकि उनका एक और नाम है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, और वो नाम इसलिए है कि डोर्सल सरफेस पर वो वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम से कनेक्ट होती है। और दूसरे टाइप की जो रिब्स है उनको बोला जा रहा है फॉल्स रिब्स। कौन सी रिब्स, फॉल्स रिब्स। क्यों, क्योंकि वो डोर्सल सरफेस पर तो वर्टिब्रल कॉलम से, पर वेंट्रल सरफेस पर वो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं रहती, बल्कि हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से 7th नंबर की जो रिब्स है उससे कनेक्ट रहती, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। कॉन्ड्रल का मतलब कार्टिलेज, जहां पर कार्टिलेज वर्ड यूज आएगा उसका नाम, उसका मतलब कार्टिलेज के लिए शब्द क्या यूज किया जाता है, कॉन्ड्रियोलॉजी। और जो 11th और जो 12th नंबर की रिब्स है वो डोर्सल पर तो किससे कनेक्ट होती है, वर्टिब्रल कॉलम से, पर वेंट्रली किसी से भी कनेक्ट नहीं रहती, वो एकदम क्या रहती है, फ्री रहती है। तो ये किसके बारे में था, ये सब किसके बारे में था, ये रिब्स के बारे में था। आप इसको नोट कर लो, फिर हम देखते हैं क्या जो स्टर्नम है उसके बारे में देखते हैं। स्टर्नम के बारे में ज्यादा कुछ देखना नहीं है, ऐसे 2-4 पॉइंट है वो लिख देता हूं मैं। स्टर्नम 3 नंबर पे क्या रहा है, स्टर्नम। पहला स्कल था, दूसरा रिब्स, तीसरा नंबर का स्टर्नम। हिंदी में बोले तो उरोस्थी, क्या बोलते हैं इसको, उरोस्थी। नंबर में कितना होगा, 1। कहां पर प्रेजेंट होता है, वेंट्रल सरफेस पर, ये यहाँ पर प्रेजेंट है ना वेंट्रल सरफेस पर, और वेंट्रल सरफेस पर भी कहां पर, एकदम बीचों बीच। तो ऐसे लिख देंगे इसको, मिड वेंट्रल सरफेस, मिड वेंट्रल सरफेस पर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या होती है, फ्लैट बोन होती है। फ्लैट मतलब चपटी अस्थि, फ्लैट बोन है ये, चपटी अस्थि होती है। और इसकी जो लेंथ है वो लगभग कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। बस इतना याद रख लो स्टर्नम के बारे में, इससे ज्यादा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कहीं पर आपको ये स्टर्नम की स्ट्रक्चर भी आपको देखने मिलेगी जिसमें आपको 3 पार्ट लिखा रखे होंगे, प्रोस्टर्नम, मेसोस्टर्नम और मेटास्टर्नम। तो उसकी कोई आपको जरूरत नहीं है डायग्राम की, आप सीधा डायरेक्ट करना यार रखो, काम चल जाएगा। नीट के लिए आपका काम चल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आए यहाँ से बाहर से नहीं आएगा। तो आप इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं। आपने स्टर्नम लिख लिया होगा। अब एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का आखिरी पॉइंट, आखिरी टॉपिक क्या, वर्टिब्रल कॉलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्टिब्रल कॉलम बोल दो, बैकबोन बोल दो, स्पाइन बोल दो, रीढ़ की हड्डी बोल दो, रीढ़ की हड्डी बोल दो। और हिंदी में एक और नाम होता है इसका, हिंदी में देखिए इसको बोलते हैं कैसेरू की दंड या मेरुदंड। क्या नाम, देखो हिंदी वाले बहुत कंफ्यूज होते हैं। इस जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, शब्दों में बहुत कंफ्यूजन होता है, हिंदी इंग्लिश में क्या नाम होगा। तो आप सभी नाम लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, स्पाइन, तीनों नाम इंग्लिश में। हिंदी में क्या क्या नाम है, कशेरुक दंड, क्या कशेरुक दंड, या मेरुदंड भी इसी को बोलेंगे, या फिर रीढ़ की हड्डी भी इसी को बोला जाता है। ठीक है भाई, नाम आपने लिख लिया। अब लोकेशन कहां पर प्रेजेंट है, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट है। ये जो पिछली वाली जो सरफेस है वो क्या है, डोर्सल सरफेस, और डोर्सल सरफेस में भी एकदम बीचों बीच प्रेजेंट होती है। तो ना क्या बोलते हैं हमने, मिड डोर्सल सरफेस पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और आपको पहले ही बता दिया कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन होती है, टोटल टोटल कितनी बोन होती है, 26। अब आपके जो रीढ़ की हड्डी आप ऐसे देखते हो, या आप ऐसे देखते हो ना, ये ऐसे ऐसे रीढ़ की हड्डी ऐसी होती है। तो ये क्या है कि ऐसे छोटी छोटी 26
26 छोटी छोटी बोन से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। तो ऐसे 26 छोटी छोटी बोन से मिलकर के बनी होती है, तो मेड अप बाय 26 बोन्स। और उन छोटी छोटी बोन्स को, उन छोटी छोटी 26 बोन को क्या बोला जाता है, वर्टिब्रा। क्या बोला जाता है, वर्टिब्रा। देखिए एक तो है वर्टिब्रल कॉलम, इस पूरी को क्या बोला जा रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। बट वर्टिब्रल कॉलम जिन बोन से बन रही है उन बोन्स को क्या बोला जाता है, वर्टिब्रा बोला जाता है। और उन बोन का नंबर कितना होता है, 26। और वर्टिब्रा को हिंदी में बोला जाता है कशेरुकाय। क्या बोला जाता है, कशेरुकाय। ध्यान से सुनना, वर्टिब्रल कॉलम का हिंदी में नाम है कशेरुकदंड या मेरुदंड। कशेरुकदंड, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, तीनों एक नाम है किसके, वर्टिब्रल कॉलम की। बट वर्टिब्रल कॉलम जिन बोन से मिलकर के बनी हुई है, जिन छोटी छोटी बोन से मिलकर के बनी हुई है, उन बोन को क्या बोला जाता है, वर्टिब्रा बोला जाता है। और हिंदी में उनको बोला जाता है कशेरुकाय। आगे बात समझ में, हिंदी वाले बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब क्या होता है ना कि जो आपने एनिमल किंगडम में नाम सुना होगा कोर्डेटा फाइलम, 11 फाइलम है। तो जो कोर्डेटा फाइलम है उनमें क्या होता है कि नोटोकोड प्रेजेंट होती है। कोर्डेटा फाइलम में क्या होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। तो ये नोटोकोड क्या होती है, नोटोकोड ही आगे चल करके किस में कन्वर्ट होती है, वर्टिब्रल कॉलम में। तो नोटोकोड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, वीसी का मतलब वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होती है, वो नोटोकोड होती है। आई बात समझ में, आई कि नहीं बात समझ में। तो ध्यान सुनिए, कोऑर्डिनेट का कैरेक्टर क्या है, नोटोकोड। कोऑर्डिनेट का कैरेक्टर क्या है, नोटोकोड। ठीक है, कोऑर्डिनेट का कैरेक्टर क्या है, नोटोकोड। तो जो नोटोकोड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो वो नोटोकोड रहती है, लेकिन आगे चल करके वो किस में चेंज होती है, हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। और जिन कोऑर्डिनेट्स में ऐसा होगा, देखो कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होती है। कोऑर्डिनेटा में और वर्टिब्रेटा में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। कोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। कैसे कि नोटोकोड किसका कैरेक्टर है, नोटोकोड किसका कैरेक्टर है, कोऑर्डिनेट का। नोटोकोड किसका कैरेक्टर है, कोऑर्डिनेट का। मतलब सभी कोऑर्डिनेट में नोटोकोड प्रेजेंट होगी, जी होगी साहब। फिर क्या होगा कि कोऑर्डिनेटा को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है, यूरोकोऑर्डिनेटा, सिफेलोकोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकोऑर्डिनेटा, सिफेलोकोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में क्या हो रहा है कि जो नोटोकोड है ना वो किस में चेंज हो रही है, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो रही है। तो सभी कोऑर्डिनेट के अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती। वर्टिब्रल कॉलम सिर्फ किन में पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में क्या पाई जा रही है, नोटोकोड। और नोटोकोड जो है वो वर्टिब्रेट्स में किस में चेंज हो रही है, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो रही है। तो वर्टिब्रल कॉलम ओनली किसका कैरेक्टर हुआ, कोड इन सॉरी वर्टिब्रल कॉलम किसका कैरेक्टर हुआ, ओनली वर्टिब्रेट्स का, सभी कोऑर्डिनेट्स का कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, हाँ जी साहब। तो नोटोकोड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, और वो भी सिर्फ किन में होती है, वर्टिब्रेट्स में होती है, वर्टिब्रेट्स में। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किन में पाए जाएंगे, सिर्फ वर्टिब्रेट्स में आपको देखने मिलेगी। ठीक है जी साहब, इतना समझ में आया। अब ये देखिए कि आपको ऐसे बताया कि ये क्या था, ब्रेन था। ये क्या था, ब्रेन था। और ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था, स्कल कर रहा था। ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था, स्कल मान लो, या और भी अच्छा शब्द इस्तेमाल कर दो, क्रेनियम। अब ब्रेन का एक कुछ पार्ट, ब्रेन का कुछ पार्ट जो नीचे लटका रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड। तो जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कौन, क्रेनियम, वैसे ही ये जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किसको प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। समझ गए बात को, ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा क्रेनियम, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करेगा वर्टिब्रल कॉलम। तो जब स्पाइनल कोड अंदर से खोखली होगी तभी तो उसके अंदर स्पाइनल कोड प्रेजेंट होगी। मतलब जब वर्टिब्रल कॉलम अंदर से खोखली होगी ना तभी तो उसके अंदर स्पाइनल कोड गुजरेगी, मतलब उसके अंदर कैविटी होनी चाहिए तभी तो उसके अंदर स्पाइनल कोड आएगी।
तो ये जो इस ये वर्टिब्रल कॉलम है जो ब्लैक से आपको दिख रही है वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। और जो वर्टिब्रल कॉलम की जो केविटी है उस केविटी को नाम दिया जाता है न्यूरल केनाल। तो केविटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, केविटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, केविटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम को क्या नाम दिया जाता है, न्यूरल केनाल। और इस न्यूरल केनाल में क्या प्रेजेंट रहती है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहती है। आई के नई बात समझ में, आई के नई बात समझ में आई बात समझ में। और देखिए एक कमेंट बताता हूं मैं आपको, जिससे एक स्टूडेंट लिख रहा था कि सर यह मेरा तीसरा अटेम्प्ट है तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो लोग ताना मारते हैं, तो मेरा इस बार भी नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। तो देखिए डार्लिंग बात ऐसी है कि वो एक गाना आता है ना, वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। तो उनका काम है कहना, आपका काम है, आपका काम वो है जो आपको दिया गया है। अपनी प्रिपरेशन पे आप अच्छे से ध्यान रखो, पूरा कंसंट्रेट करो उस पर। जब रिजल्ट आएगा तो अपने फेवर में आएगा। मैं आपसे आपके लिए यही कामना करता हूँ, ठीक है। तो आप पूरी साल अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, अगर आप मेहनत करोगे तब आपका सिलेक्शन इस बार बिल्कुल होगा, ठीक है। और जो जैसे बोल रहा है उनको वैसे बोलने दो, आप अपने काम पर फोकस करो, अपनी पूरी एनर्जी को अभी फिलहाल के लिए वहीं से हटा दो, वहां से हटा दो जो बोल रहे हैं, और बुक्स पर लगा दो। ओके, ठीक है। आइए, तो जो वर्टिब्रल कॉलम है प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड, वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है, इफ वर्टिब्रल कॉलम, वीसी का मतलब वर्टिब्रल कॉलम, इफ वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी तब उन्हें एनिमल्स को क्या बोला जाएगा, वर्टिब्रेट्स बोला जाएगा, हिंदी में बोले तो कशेरुकी। और जिनमें एब्सेंट होगी उनको बोला जाएगा इनवर्टिब्रेट्स या अकशेरुकी। जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है वो क्या है, वर्टिब्रेट्स। और जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं है वो क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। तो सभी कोर डेटा में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, रीढ़ की हड्डी सिर्फ किस में पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। कोर डेटा के भी तीन सब फाइल है, फिर यूरोकोर डेटा, सिफेलोकोर डेटा, वर्टिब्रेटा। तो कोर डेटा के किस सब फाइलम में वर्टिब्रल कॉलम देखने मिलती है, वर्टिब्रेटा फाइलम में। बाकी दो में क्या देखने मिलेगी, नोटोकोड देखने मिलेगी। क्या देखने मिलेगी, नोटोकोड। बट वर्टिब्रेटा में क्या होती है कि वो नोटोकोड किस में रिप्लेस हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है। ठीक है जी साहब, समझ में आ गया, आ गया इतना समझ में आपको। अब ये जो 26 वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा का नंबर कितना है, टोटल 26। अब उनको भी अलग अलग नाम दे रखा है, जैसे पीछे प्रेजेंट है ना वर्टिब्रल कॉलम, पीछे प्रेजेंट है तो यहाँ गर्दन से स्टार्ट हो जाती है, गर्दन से लेकर के नीचे तक होती है। तो जो यहाँ पर गर्दन के पास होगी तो उनको क्या बोल दिया जाएगा, सर्वाइकल बोल दिया जाएगा। मतलब गर्दन के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, सर्विक्स इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर उसको क्या बोल दिया जाएगा, सर्वाइकल बोल दिया जाएगा। जो थोरेक्स वाले रीजन के आसपास होगी उनको क्या बोल दिया जाएगा, थोरेसिक बोल दिया जाएगा। तो ऐसे इनको अलग अलग नाम दे रखा है। तो ऐसे ही क्या है, 5 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रा को 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। नाम क्या क्या है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोडल। हिंदी में नाम सर्वाइकल का हिंदी में नाम होता है ग्रीवा। नंबर कितना होगा, 7। इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है तो इंपोर्टेंट है, याद रखना। थोरेसिक को हिंदी में बोला जाता है वक्सीय। नंबर कितना होगा, 12। कितना होगा, 2 नहीं है, ये 12 है। लंबर को हिंदी में बोलते हैं कटी, नंबर कितना होगा, 5। और सैक्रल को बोलते हैं त्रिक, नंबर कितना होगा, ओनली 1। और कोडल को हिंदी में बोलते हैं अनुत्रिक, नंबर कितना होगा, 1। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है इन वर्टिब्रा का नंबर कितना होता है, 33 33 33 होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बट मैंने आपको बताया ना कि एम्ब्रियोनिक स्टेज वाली आपको याद नहीं रखनी है, आप कौन सी याद रखनी है, अडल्ट वाली। तो अडल्ट स्टेज में कितनी होगी, 26। देख लो, आप काउंट कर लो, ये 29, 7 और 20 कितने होगा, 29, 21, 22 और
ठीक है, हो गया 26 होगी, काउंट कर लो आप। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हम पहले हमारे जो एंसेस्टर थे उनमें ये कितनी पाई जाती थी, कितनी पाई जाती थी, या हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितनी पाई जाती है, 5 होती है। ये जो कोडल वर्टिब्रा है ना, सॉरी उनका नंबर कितना होता है, 4 होता है, 5 नहीं होता, 4 होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। वो 4 जो वो फिर एडल्ट स्टेज में ज्वाइन होकर किस में चेंज होता थी, ओनली एक वर्टिब्रा में चेंज हो जाती है, फ्यूज हो जाती है आपस में। और इसी को क्या बोला जाता है, टेल वर्टिब्रा या कोकिक्स वर्टिब्रा भी इसको नाम दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे जो एंसिस्टर है जिनमें टेल प्रेजेंट होती है, उस टेल में यही वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है, उनके टेल में क्या प्रेजेंट होती है, ये वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। तो इसी कारण इस कोडल वर्टिब्रा का दूसरा नाम क्या है, टेल वर्टिब्रा या फिर कोकिक्स वर्टिब्रा। लेकिन ह्यूमन में तो टेल प्रेजेंट नहीं होती, ह्यूमन में तो टेल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए जो वर्टिब्रा है वो हमारे अंदर क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग। आएगी नहीं बात समझ में। तो ये आपको पांचों नाम आपको याद रखने, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोक्सल। 7 12 5 1 1, 7 12 5 1 1, टोटल 26। तो ये 26 नेम आपको याद रखने, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। बट सर्वाइकल जो आपकी वर्टिब्रा है ना, अलग अलग नाम बताइए अभी आपको, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोक्सल या कोडल। तो और किसी के बारे में तो एनसीईआरटी में कुछ लिख नहीं रखा, मेंशन नहीं कर रखा, बट सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में लिख रखा है, और वो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा का नंबर कितना था, टोटल 7। तो हमने इनको ऐसे लिख दिया कि C1 C2 C3 C4 C5 C6 और C7। तो जो यहां से स्टार्ट हो रही है वो कौन सी है, सर्वाइकल वर्टिब्रा ही तो है। जो स्टार्ट हो रही है वर्टिब्रल कॉलम है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, मान लो कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो यहाँ पर शुरुआत में कौन सी वर्टिब्रा है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा ही तो है। तो जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसको नाम दिया जाता है एटलस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसका नाम होता है एटलस साइकिल। नाम सुनिए ना आपने, एटलस पुराने जमाने में आते थे, वो दोनों तरफ से दूध के कैन टांग कर ले जाए जाते थे, तो उस नाम से आप याद रख सकते हो एटलस। और जो सेकंड नंबर के उसको नाम दिया जाता है एक्सिस, एटलस और एक्स, बस ये दो ही नाम आपको याद रखने, फर्स्ट को एटलस, सेकंड को एक्सिस। और जो बाकी बच गई उन सभी को नाम क्या दिया जाता है, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा, सीवी का मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब कैसे क्या होगा, तो कैसे क्या होगा आप समझाइए कि देखिए कि जो आपका ये जो स्कल है, आपका भी और मेरा भी, सभी का जो स्कल है वो किस पर मतलब प्रेजेंट है, किस पर प्रेजेंट है, वो किस पर टिका हुआ है, वो वर्टिब्रल कॉलम पर टिका हुआ है। आपका ये जो है ना, ये स्कल, ये किस पर टिका हुआ है, वर्टिब्रल कॉलम पर टिका हुआ है। ऐसे मान लो कि आपका क्या ये स्कल है, तो यहां पर नीचे क्या प्रेजेंट है, यहां पर क्या है, ये वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, इस पर ये क्या टिका हुआ है, ये आपका स्कल टिका हुआ है। तो किस प्रकार से टिका हुआ है, तो किस प्रकार से टिका हुआ है, और स्कल का भी कौन सा पार्ट टिका हुआ है, ये ओसिपिटल बोन वाला पार्ट, ओसिपिटल बोन वाला पार्ट। तो आगे वाले से तो कोई मतलब है नहीं हमको, कौन सा कैसे टिका हुआ है और किस पर टिका हुआ है, तो कौन सा पार्ट टिका हुआ है, ओसिपिटल बोन वाला पार्ट टिका हुआ है। तो मैं एक बार वापस से किसका डायग्राम बनाता हूं, ओसिपिटल बोन का डायग्राम बनाता हूं। तो ये तो क्या है, ओसिपिटल बोन। समझने के लिए कंटेंट बेस्ड डायग्राम में आप बुरा मत मान जाना, ये डायग्राम को ऐसे कैसे बना दिया, ऐसे तो ओसिपिटल बोन होती नहीं, आप बुरा मत मानना मेरी बातों का। ये जो डायग्राम बना रहा हूं ना मैं, वो कंटेंट बेस्ड डायग्राम है, मतलब कंटेंट को समझाने के लिए बना रहा हूं। तो ये देखिए साहब, ये क्या है, ओसिपिटल बोन, ये क्या है, ओसिपिटल बोन है। और ओसिपिटल बोन के बीचों बीच क्या पाया जाता है, ये फोरामेन ऑफ
मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम। और फोरामेन ऑफ मैग्नम के ऐसे दोनों साइड क्या प्रेजेंट होते हैं? ओसिपिटल कोंडाइल। बताया था ना आपको पिछले लेक्चर में। तो जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा एक बार जाकर के देखिए। तो ये क्या है? ओसिपिटल कोंडाइल उभार होते हैं। तो ये तो क्या है, इस कल का सबसे आखिरी पोर्शन है जो किस पर जाकर के टिकेगा? वर्टिब्रल कॉलम पर भी टिकेगा। और वर्टिब्रल कॉलम पर भी सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सी वर्टिब्रा है? सर्वाइकल वर्टिब्रा। मतलब तो किससे कनेक्ट होगा? सर्वाइकल वर्टिब्रा से। और सर्वाइकल में भी सबसे पहले कौन सी है? एटलस। एटलस पर ये क्या होगा? ऐसे टिका होगा। तो ये क्या बना रहा हूं मैं? ये क्या बना रहा हूं? एटलस वर्टिब्रा। ये क्या है? एटलस वर्टिब्रा रिंग शेप होती है और उनसे ऐसे प्रवर्ध ऐसे स्ट्रक्चर बाहर निकली रहती है जो किससे कनेक्ट होती है? ओसिपिटल कोंडाइल से कनेक्ट होती है। तो ये क्या बनाई मैंने? एटलस। एटलस सर्वाइकल वर्टिब्रा। एटलस सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो ब्रेन सॉरी स्कल के आखिरी जो पार्ट है जिसको ओसिपिटल बोन बोलते हैं, तो ओसिपिटल जो बोन है वो किससे अटैच है? वो किससे अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम से। और कौन सी वर्टिब्रल कॉलम से? सर्वाइकल वर्टिब्रा से। और उसमें भी कौन सी सबसे पहले आती है? एटलस। तो एटलस पर टिका हुआ है ये। एटलस पर वर्टिब्रल कॉलम के भी कौन सी वर्टिब्रा पर? सर्वाइकल। सर्वाइकल में भी कौन सी जो फर्स्ट नंबर की वर्टिब्रा है? एटलस। तो ये एटलस की स्ट्रक्चर है। किसके स्ट्रक्चर है ये? एटलस के स्ट्रक्चर है। और एटलस में क्या होता है? एटलस में ऐसे एक ग्रूव्स पाया जाता है। ऐसे क्या पाया जाता है? छेद पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ओडोंटोइड। कौन सा? ओडोंटोइड फोरामेन। क्या पाया जाता है? ओडोंटोइड फोरामेन पाया जाता है। एटलस जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसमें क्या पाया जाता है? ओडोंटोइड फोरामेन। एक छिद्र पाया जाता है। ये छिद्र का काम क्या है जी? अभी समझ में आएगा आपको ये छिद्र का काम क्या है। तो एटलस के जस्ट नीचे कौन सी आएगी? एक्सिस आई। तो जो एक्सिस वर्टिब्रा है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी रहती है। तो ये क्या है? ये एक्सिस सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये एक्सिस सर्वाइकल वर्टिब्रा। और एक्सिस सर्वाइकल वर्टिब्रा में ये क्या निकला हुआ है? ओडोंटोइड प्रोसेस। तो ये जो ओडोंटोइड प्रोसेस है वो किस में जाकर के ऐसे ज्वाइन होता है? ओडोंटोइड फोरामेन में। ये तो क्या एक छिद्र है और इसमें एक क्या निकला हुआ है? ऐसे बाहर निकला हुआ है, एक प्रोसेस निकला हुआ है। तो ये जाकर के इसमें से क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। तो जो फिट हो जाएगा तब देखिए हम जो अपनी गर्दन को घुमा पाते हैं, इसे रोटेट कर पाते हैं, तो वो रोटेट किस वजह से हो रही है? क्योंकि ये जो ओडोंटोइड प्रोसेस है वो इसके अंदर इस ओडोंटोइड फोरामेन के अंदर ऐसे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तभी तो हमारी गर्दन ऐसे क्या होती है? रोटेट। अगर ये डायरेक्ट ऐसे इससे कनेक्ट रहती तो ऐसे जैसे ऐसे किया मैंने तो ये हमारी गर्दन ही टूट जाती। आई की नहीं बात समझ में? आई की बात नहीं समझे? इस कलेक्ट किस पर टिका हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम पर। वर्टिब्रल कॉलम के भी किस वर्टिब्रा पर? सर्वाइकल वर्टिब्रा। और सर्वाइकल में भी सबसे ऊपर कौन सी आती है? एटलस। तो एटलस आ गई। एटलस जाकर के कहां पर ज्वाइन होती है? ओसिपिटल कोंडाइल से। और एटलस में क्या पाया जाता है? एक ये फोरामेन पाया जाता है। और उस फोरामेन में एक्सिस का ये ओडोंटोइड प्रोसेस आकर के ऐसे बाइंड हो जाता है जिससे कि हम रोटेट कर पाते हैं अपनी गर्दन को। आई की नहीं बात समझ में? आई की नहीं बात समझ में? तो ये क्या था? सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में था। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है तो आप इसको ध्यान से समझना सुनना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और किसी के बारे में थोरेसिक के बारे में लंबर सेक्रल कोडल के बारे में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया, नहीं दिया हुआ। अब लास्ट एक टर्म बच रहा है। लास्ट एक टर्म बच रहा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या?
इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एक तो नाम में बताता है आपको इंटरकेलेटेड डिस्क, वो तो कार्डियक मसल में प्रेजेंट था। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है, देखिए ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है सॉरी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है, ये जो हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें 26 बोन है, तो वो 26 बोन थोड़ी ऐसे थोड़ी है कि एक दूसरे से जुड़ी है, वो डायरेक्ट जुड़ी है। अगर वो डायरेक्टली जुड़ी होती तो बोन तो हार्ड होती, तो जैसे मैं ऐसे नीचे हुआ तो मेरे तो ये वर्टिब्रल कॉलम टूट जानी चाहिए थी, बट ऐसे मैं ऐसे ऊपर हो सकता हूं, नीचे हो सकता हूं, साइड में हो सकता हूं, तो उसमें वर्टिब्रल कॉलम मुड़ रही है, मतलब वो फ्लेक्सिबल है। वो किस वजह से फ्लेक्सिबल है, वो इस वजह से फ्लेक्सिबल है कि जो 26 वर्टिब्रा है, ये जो 26 मान लो आप, ये 26 हो गई, ये जो 26 वर्टिब्रा है उनके बीच में क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऐसे कार्टिलेज पाई जाती है, जिसको बोला जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो ये क्या है जी साहब, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। क्या ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। तो ये कहां पर प्रेजेंट होती है, बिटवीन बिटवीन वर्टिब्रा। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की एक जो टर्म है, हिंदी में बोले तो अंतःकशेरुकी बिंब, अंतःकशेरुक अंतःकशेरुकी बिंब। मैं हिंदी वाले जो स्टूडेंट है उनके दुख को समझता हूँ, इसलिए हिंदी के टर्म भी मैं साथ साथ में लिख देता हूँ, क्योंकि जब वो एनसीईआरटी पढ़े ना तब उनको कोई भी दिक्कत ना आए। और ये जो कार्टिलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैसा होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कैसा होता है, कार्टिलेजिनस। और वो कार्टिलेज कौन सी होती है, व्हाइट फाइब्रस, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है एक्चुअल में क्या होती है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होती है। और जो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होती है ना, वो मेनली किससे बनी होती है, वो कोलेजन फाइबर से बनी होती है। वो किससे बनी होती है, कोलेजन फाइबर से। दैट्स इट, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम खत्म, एकदम खत्म, बिल्कुल खत्म। जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना आप ध्यान से पढ़ो। अगर आप इसको पढ़ने के बाद में कोई भी स्टडी मटेरियल सोल्व करोगे, कोई भी बुक सोल्व करोगे नीट से रिलेटेड, तो आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा आपको स्केलेटन सिस्टम में, मस्कुलर सिस्टम में एक भी चीज आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज आप जब पढ़ोगे जब आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि एनसीईआरटी के और आप प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इधर उधर के क्वेश्चन आप सोल्व ना करें, आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन सोल्व ना करें, वो एक क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। अगर वो नहीं बन रहे, प्रीवियस ईयर वाले नहीं बन रहे, एनसीईआरटी वाले नहीं बन रहे, तो आपके लिए टेलीग्राम तो हमने बना ही रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं, आप कभी मेरे को मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। वो बायो का नहीं हो, चाहे केमिस्ट्री को या फिजिक्स का हो, तो केमिस्ट्री वाले सर या फिजिक्स वाले सर उसके बारे में आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, तो ऐसा ही मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।